नमस्ते। आज हम क्रेडिट और कर्ज से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ने वाले हैं और रामित सेठी के नज़रिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम पैसे के साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ये बात तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी। अरे क्रेडिट कार्ड बहुत खतरनाक होते हैं, है ना? ये एक ऐसा डर है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है। तो चलिए इस सोच को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई कैश ही सबसे सेफ है और कर्ज लेना तो पाप है। लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है और वो ये कहती है कि क्रेडिट कार्ड खतरनाक नहीं है, खतरनाक है उनके बारे में हमारी अधूरी जानकारी। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि क्रेडिट कार्ड आखिर हैं क्या? एक काम का टूल या फिर एक जाल? देखिए, असल में डर कार्ड से नहीं बल्कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने से होना चाहिए। अगर हम इसे सही से यूज करें ना तो इसके फायदे बहुत हैं। सोचिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैश फ्लो मैनेज करने में आसानी होती है और सबसे जरूरी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। लेकिन इस गेम को जीतने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाली टीम यानी कि बैंक्स वो कैसे खेलती है। बैंक असल में क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम बस मिनिमम ड्यूज पे करें, अपने बैलेंस को अगले महीने पर टालते रहें और हाँ, डेडलाइन मिस कर दें। क्यों? क्योंकि असली कमाई तो उनकी वहीं से होती है। तो फिर दुश्मन कौन है? कार्ड? नहीं, असली दुश्मन है इंटरेस्ट यानी ब्याज। यही वो चीज है जो हमें कर्ज के जाल में फंसाती है। तो फिर इससे बचने का सबसे सीधा और असरदार तरीका क्या है? यहाँ पर रामित का एक गोल्डन रूल काम आता है। वो कहते हैं हर महीने बिल का 100% पेमेंट करें और इसे ऑटो पे पर लगा दें। बस इतनी सी आदत और ये ब्याज का खेल ही खत्म। चलिए, अब एक और बड़े मिथ की बात करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हर तरह का कर्ज मतलब हर तरह का डेब्ट बुरा होता है, लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले समझते हैं बैड डेब्ट या बुरे कर्ज को। ये क्या है? ये वो हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज है जिसे हम ऐसी चीजों के लिए लेते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ घटती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट या फिर कोई पर्सनल लोन। और फिर आता है गुड डेब्ट यानी अच्छा कर्ज। ये वो लो इंटरेस्ट वाला कर्ज है जिसका इस्तेमाल हम ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ने की उम्मीद होती है। सबसे अच्छे एग्जाम्पल एजुकेशन लोन या फिर होम लोन। तो देखिए फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है बैड डेब्ट जो हमें नीचे खींचता है और दूसरी तरफ है गुड डेब्ट जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सारा खेल इस बात का है कि कर्ज लिया किस मकसद से जा रहा है। अब एक ऐसे जाल पर आते हैं जिसमें आजकल बहुत लोग फंस रहे हैं, खासकर इंडिया में। ये है आसान ईएमआई का जाल। सोचिए, जब कोई चीज मिलती है सिर्फ 3,000 रुपए हर महीने की ईएमआई पर, तो क्या लगता है यही ना कि इसमें हर्जी क्या है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसका जो असर होता है वो शायद चौंकाने वाला है। असल में ईएमआई हमारी फ्यूचर इनकम को चुपके से लॉक कर देती है। हर छोटी छोटी ईएमआई मिलकर हमारी आने वाली फाइनेंशियल फ्रीडम को कम करती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली। अब जरा सॉल्यूशंस पे आते हैं। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो असल में वेल्थ बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। और इनमें से एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं, और वो है नेगोशिएशन यानी मोल भाव करना। हम में से कितने लोग हैं जो बैंक फीस या इंटरेस्ट रेट कम करवाने के लिए फोन करते हैं? शायद बहुत कम, जबकि ये पैसे बचाने का एक जबरदस्त तरीका है। अब एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जो हमें हमेशा सेफ रखेगा। इसे अपना फाइनेंशियल डिफेंस सिस्टम समझिए। स्टेप 1, अपने बैंक अकाउंट को लिंक करें। स्टेप 2, पूरे बिल के लिए ऑटो पे सेट कर दें। और स्टेप 3, हर महीने अपने खर्चों पर बस एक नजर डाल लें। बस ये छोटा सा सिस्टम हमें लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों से हमेशा के लिए बचा सकता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करना है, हमें बीमारी की जड़ तक पहुंचना है। अक्सर जो कर्ज हमें दिखता है वो तो बस एक लक्षण होता है। असली वजहें तो कुछ और होती हैं, जैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी इनकम बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ा देना, या फिर इमोशनल स्पेंडिंग मतलब दुखी या खुश होके शॉपिंग कर लेना, या फिर पैसों को लेकर कोई सिस्टम ही ना होना। ये सब असली कारण है। कर्ज तो बस इनका नतीजा है। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिस्टम को ठीक कीजिए, कर्ज अपने आप कम होने लगेगा। जब हमारी आदतें सुधरती हैं, हमारे पैसे को मैनेज करने का तरीका सुधरता है, तो ये सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं।
तो इस पूरी बातचीत के बाद जरा सोचिए, पैसे से जुड़ा वो कौन सा एक मिथक है, कौन सी एक पुरानी सोच है जिसे आप पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। इस पर जरूर सोचिएगा।